बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और आप ज़ी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको फ्रांस और जर्मनी के विजिट वीज़ा इंटरव्यू के बारे में जो सवालात होते हैं उनके बारे में तफसील से मालूमात दूंगा कि किस किस्म की क्वेश्चनिंग आपसे इंटरव्यू के दौरान की जा सकती है और आपने किस तरह के आंसर्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं, और दौरान इंटरव्यू आपने कौन से ऐसे टैक्टिक्स और तरीकाकार इस्तेमाल करने हैं और चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। ये तमाम मालूमात जो है मैं आपको आज की इस अहम तरीन वीडियो में दूंगा, जो लोग मुस्तकबिल में फ्रांस और जर्मनी का जो इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है उसका अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। फ्रांस और जर्मनी ये दोनों बड़े इम्पोर्टेंट और बड़े ममालिक हैं। जब भी लोग इनका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ पर जाएं। तो जब आप इन कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई करते हैं और जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हैं तो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स आपका उसी वक्त ही इंटरव्यू लिया जाता है और उन आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पर ही आपसे जो है वो क्वेश्चनिंग की जाती है। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि इंटरव्यू देते वक्त आपने कॉन्फिडेंट रहना है, और जो लोग दौरान इंटरव्यू कॉन्फिडेंट नहीं होते तो उनके चेहरे के तासरात से पता चल रहा होता है कि वो घबरा रहे हैं और उनके इसी वजह से उनके चेहरे के जो है एक्सप्रेशन तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, और ये एक अच्छी बात जो है नहीं कंसीडर की जाती और इससे आपका ये पता लग रहा होता है कि आप घबरा रहे हैं। देखें, ये वीज़ा है, अगर खुदा न खास्ता अगर आपका वीज़ा नहीं भी लगता तो यहाँ पर मामलात ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएंगे। खुदा न खास्ता लोगों के वीज़ाज रिफ्यूज़ भी होते हैं और अप्लाई भी होते हैं। तो अगर लोगों का जिन लोगों के वीज़ाज रिफ्यूज़ भी होते हैं तो वो बाद में जब दोबारा अप्लाई करते हैं तो उनके अक्सर औकात वीज़ाज जो है लग भी जाते हैं। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं। और दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू के दौरान जब आपने इंटरव्यू देने जाना है तो आपने बिल्कुल बेखौफ और बेफिक्र होकर जाना है। जर्मन एम्बेसी जो है वो सवालात जो है इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन वो सवालात इतने ज़्यादा सख्त नहीं होते, लेकिन उनका तरीकाकार ये है कि क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और अगर हम बात करें फ्रांस की, फ्रांस जो है 4 से 5 सवाल ही पूछता है नॉर्मल रूटीन के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू की तैयारी जो है वो करके ना जाएं। 3 किस्म के सवाल बड़े ही अहम होते हैं जिस पर आपका जो है इंटरव्यू बेस कर रहा होता है। नंबर 1 है आपका पर्पस। ये दोनों ममालिक फ्रांस और जर्मनी पर आपके पर्पस और विजिट के बारे में बड़े स्पेसिफिक होते हैं। आपने अपना पर्पस बड़े अच्छे तरीके से बयान करना है और अपना जो है तमाम मामलात अच्छे तरीके से बताने हैं कि आया आप विजिट के लिए जा रहे हैं या बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हैं या जो है सैर करने के लिए जा रहे हैं। जिस चीज़ के लिए भी जा रहे हैं तो आपने हर चीज़ का जो है डिटेल से और प्रिसाइजली जवाब देना है। किस्सा मुख्तसर कि आपके पास अपने विजिट का अपने टूर का मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। अगर तो आपका जाने का मकसद टूरिज्म है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस मुल्क में जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर टूरिज्म की फेमस प्लेसेस कौन सी हैं। तो आपको उन जगहों के जो है नाम याद होने चाहिए कि उन जगहों की फेमस होने की वजूहात क्या है। अब मिसाल है कि फ्रांस में अगर लोग ये बताते हैं इंटरव्यू में कि जी मैं आईफल टावर देखना चाहता हूँ, या मैं कोई स्पेसिफिक म्यूजियम है या कोई नेपोलियन का मकबरा जो टॉम्ब है मैं वो देखना चाहता हूँ, तो सिर्फ आपने ये बता दिया कि जी मैं ये आईफल टावर देखना चाहता हूँ या ये म्यूजियम देखना चाहता हूँ, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। आपने अपने इस सवाल के जवाब को जो है डिटेल से एक्सप्लेन करना है कि अगर मैं आईफल टावर देखना चाह रहा हूँ, मिसाल है, तो जी आईफल टावर किस वजह से मशहूर है, कब बना, उसको किसने बनाया, और इसी तरह कोई म्यूजियम है तो उसकी क्या कोई यूनिकनेस है, क्या खासियत है। आपने कुछ यूनिक चीज़ें जो है जेन में रखनी होती हैं और याद रखनी होती हैं। बजाय इसके कि आप ये कहें कि मैंने आईफल टावर देखना है, आप उन्हें ये बताएं कि मैं आईफल टावर इस वजह से देखना चाहता हूँ कि ये इतने साल पहले बना और इसकी ये खासियत है, और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर अभी भी लोगों का टूरिज्म का रुझान है कि नहीं है और लोग वहाँ पर इतना जाना क्यों पसंद करते हैं। देखिए, इस तरह की जो चीज़ें और पॉइंट्स हैं वो आपने खुद बनाने होते हैं अपने जहन से। इसी तरह आप न्यू ईयर नाइट के हवाले से भी बता सकते हैं कि जी मैं फ्रांस में या जर्मनी में न्यू ईयर नाइट की सेलिब्रेशन के लिए जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर लोग जो हैं न्यू ईयर की सेलिब्रेशन जो है वो कैसे करते हैं, उनके कल्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आपने ये साबित करना है कि उस कंपनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। आया आपने उस कंपनी को अपने मुल्क में कौन कौन सी सर्विसेज फराम की हैं, या वो आपको क्या सर्विसेज फराम कर रहे हैं, या आप कोई चीज़ या कोई मशीनरी खरीदने जा रहे हैं तो कोई इनवाइसिस के प्रूफ माजी में
کوئی امپورٹ ایکسپورٹ اگر آپ نے ان کے ساتھ کیا تو وہ یہ آپ نے جو ہے ساری چیزیں دینی ہوتی ہیں، تو کہ میں اس مقصد کے لیے ادھر میٹنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے ملک میں کام کیا کرتے ہیں، وہ اس کا جواب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو یہ جواب کافی نہیں ہے کہ میں ادھر جاب کرتا ہوں، آپ نے ان کو یہ بتانا ہے ایکسپلین کر کے کہ میں اس کمپنی میں میرا یہ ڈیزگنیشن ہے، یہ میری یہ سیلری ہے، میں اتنے عرصے سے یہاں پر یہ کام کر رہا ہوں، میرے الاؤنسز وغیرہ اتنے ہیں، تو میں اس کمپنی میں میری یہ پوزیشن ہے۔ تو بجائے آپ نے سمپل جواب نہیں دینا، تو ایک ایکسپلینیٹو وے میں آپ نے آنسر دینا ہے۔ آپ نے 2 سے 3 لائنوں میں پراپرلی ان کو اپنے کام سے متعلق جواب دینا ہے۔ جب آپ ان کو یہ جواب دیں گے تو ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ بندہ واقعی ہی انٹرویو کے لیے آیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ جی میں کیا کام کرتا ہوں، اور یہ کانفیڈنٹ ہے اپنے کام کے حوالے سے، تو پھر امبیسی کا بھی ذہن بنتا ہے آپ کو ویزا گرانٹ کرنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر بزنس کرتے ہیں تو آپ ان کو اپنے بزنس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے، یا میں ٹریڈنگ کا کام کرتا ہوں، یا میری انٹرپرائزز ہے، میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہوں، اور میری یہ انوائسز وغیرہ ہیں، میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں۔ دوسرا سوال جو ہے وہ آپ کی فیملی سے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے، تو اس میں آپ نے بڑا ریزنیبل جواب دینا ہوتا ہے کہ جی کچھ مصروفیات ایسی ہیں کہ میں اپنی فیملی کو اس لیے نہیں لے جا سکتا، بچے اسکول جاتے ہیں، اور جو میری مسز جو ہیں وہ گھر کے کام کاج میں بہت مصروف ہیں، تو اس وجہ سے میں فیملی کو اس وقت نہیں لے جا رہا۔ تو جب میں نیکسٹ ٹرپ کروں گا تو میں اس میں اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو اس طرح کے ٹیکٹکس سے آپ کو کھیلنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، اور ٹو دا پوائنٹ جواب دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کہاں کہاں جو ہے ٹرپ کیا، آپ کے پاسپورٹ پر ویزے دیکھے جاتے ہیں۔ آپ سے بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کنٹری میں گئے تو آپ نے وہاں پر کیا 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 اور کیسے اپنے ٹرپ کو جو ہے سپینڈ کیا۔ تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ لاسٹ ٹرپ آپ کا ترکی کا تھا یا ملیشیا کا تھا، تو آپ نے ان دونوں ممالک میں کون کون سی جگہ دیکھی، کہاں رہے، کتنے پیسے آپ نے سپینڈ کیے، تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے اس حوالے سے بھی تیاری کر کے جانی ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ بھی پوچھی جاتی ہے انٹرویو میں کہ آپ نے جا کر وہاں پر رہنا کدھر ہے، آپ کے ہوٹل کا نام کیا ہے، آپ کا ہوٹل واقعہ کدھر ہے، کیا آپ نے اپنے ہوٹل کی جو ہے بکنگ پیڈ کر دی ہے، آیا کنفرم ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے اپنے ہوٹل کی لوکیشن خاص طور پہ یاد رکھنی ہے۔ بعض اوقات فرانس والے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے ہوٹل کے پر ڈے کے حساب سے کتنے پیسے ہیں، پر نائٹ کے حساب سے کتنے پیسے ہیں، یا ٹوٹل آپ کے جو ٹرپ کا جو خرچہ آیا ہے وہ کتنا آیا ہے۔ تو یہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز پہ بھی وہ پوچھ سکتے ہیں، اور 1 بائی 1 کر کے بھی وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو جرمن ایمبیسی جو ہے انٹرویو تھوڑا سخت ضرور کرتی ہے، لیکن اس کی ویزا ریشو بہت اچھی ہے۔ تو جی یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو فرانس اور جرمنی کے حوالے سے، جو کہ ویزا انٹرویو میں کس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس ایپ پر وائس نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔